हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हम लोग पढ़ रहे थे, अभी तक इन्वर्स के फॉर्मूले पढ़ रहे थे। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस हमारा क्या है कि हमें पढ़ना है इम्पॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन टू सिंप्लीफाई ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन। ये ITF का हमारा लास्ट वीडियो है। इस चैप्टर का जो भी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स बची हुई हैं वो इन पर बेस्ड हैं। इसको हम पढ़ने जा रहे हैं, इसलिए प्लीज़ इसको ध्यान से पढ़ लिखिएगा और अपने व्यूज़ ज़रूर दीजिएगा हमको। तो देखिए, अगर किसी एक्सप्रेशन में आपको 1 2 3 4 5 अगर इनमें से कोई एक मिल जाता है तो आपको सब्स्टिट्यूशन यही वाला करना पड़ेगा, जिससे कि आप वो एक्सप्रेशन आपका सिंप्लीफाई हो जाएगा। देखिए लिखा है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर ये कहीं आपको मिल जाता है तो आप उसमें x की वैल्यू a साइन थीटा या फिर a कॉस थीटा पुट कर सकते हैं। अगर लिखता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो यहाँ क्या पुट करेंगे, x इक्वल टू ए सेक थीटा या फिर a कोसेक थीटा, दोनों में से कोई एक। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखा है तो x इक्वल टू ए टेन थीटा या फिर a कॉट थीटा। अगर अंडर रूट ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स लिखा है या इसका उल्टा लिखा है, यानी कि ऊपर लिखा हो a माइनस एक्स अपॉन नीचे लिखा है a प्लस एक्स, अंडर रूट लगा होगा तो x इक्वल टू ए कॉस टू थीटा या फिर a कॉस थीटा रखेंगे। अगर अंडर रूट के अंदर x अपॉन e प्लस एक्स लिखा है या फिर a प्लस एक्स अपॉन एक्स लिखा है, इस तरह का टर्म है तो x इक्वल टू क्या पुट करेंगे, a tan स्क्वायर थीटा एंड a कॉट स्क्वायर थीटा, दोनों में से कोई एक रखना पड़ेगा। अच्छा बच्चों, ये जो रखते हैं इनका पर्पस क्या है? एक्चुअली में पर्पस हमारा जैसे यहाँ पर ये है कि हम a को पहचानते हैं। जैसे लिखा है 9 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका मतलब a हो गया आपका 3, क्योंकि 9 3 का स्क्वायर होता है। लेकिन अगर लिखा है 3 माइनस एक्स स्क्वायर तो 3 जो होता है वो अंडर रूट 3 का स्क्वायर होता है, तो एक वैल्यू होगी अंडर रूट 3। इस तरीके से हम लोग a को पहचानेंगे और सही सब्स्टिट्यूशन रखेंगे। नाउ वी विल मूव टू द क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस वन, प्लीज सी। नाउ लेट अस सी सम क्वेश्चंस। ये देखिए लिखा है tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हमें सिंप्लीफाई करना है। देखिए यहाँ पे बाहर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और हमें यहाँ प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन करना है ट्रिग्नोमेट्रिक के टर्म्स में, क्योंकि हम पढ़ ही रहे हैं टू सिंप्लीफाई ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन। अब देखिए हमें सिंप्लीफाई करना है इसको, तो यहाँ पे देखिए नीचे देखिए लिखा है रूट ए स्क्वायर माइनस, ये देखिए आप ये टर्म देखिए, रूट लगा है नहीं लगा उससे मतलब नहीं है, लेकिन ये टर्म लिखा हुआ है तो इस टर्म को पहचानिए। ऊपर क्या लिखा है इससे मतलब नहीं है, ये कहीं भी अगर लिखा रहेगा ये चीज़ तो उसमें सब्स्टिट्यूशन करना ही पड़ेगा। देख करते हैं हम लोग पहला पार्ट है tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या हमने सिखाया था मैंने, पुट x इक्वल टू a साइन थीटा या फिर a कॉस थीटा, तो मैंने क्या रख दिया, a साइन थीटा। तो दिस इज बिकमिंग नाउ tan इनवर्स a साइन थीटा अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। नाउ देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या बन जाता है, ये tan इनवर्स ए साइन थीटा, और ये देखिए बच्चों ए स्क्वायर कॉमन हो गया तो ये हो गया 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, तो ये क्या बन जाता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो फाइनली ये क्या बन गया, tan इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन ए कॉस थीटा। ए क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो ये क्या बन गया, दिस इज बिकमिंग tan इनवर्स tan थीटा, और tan थीटा से tan ये tan इनवर्स कट जाएगा तो क्या बचेगा फाइनली थीटा, और थीटा की वैल्यू हमें पुट करनी पड़ेगी। तो थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, तो अगर यहाँ से निकाले तो साइन थीटा कितना आता है, ये आता है x बाई ए। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, साइन इनवर्स x अपॉन ए, ये हमारा आंसर कहलाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। आपने ये एक्सप्रेशन को देखा, इसके अकॉर्डिंग हमने लिखाया था अभी ये क्या पुट करना है, x की वैल्यू। तो x की वैल्यू देखिए हम लोगों ने a साइन थीटा या a कॉस लिखी हुई थी, तो मैंने पुट कर दिया a साइन थीटा। यहाँ भी रखेंगे यहाँ भी रखेंगे, ये हो गया a साइन थीटा, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसमें मैंने कॉमन ले लिया, ये बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बन गया कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा से रूट हट जाएगा
कॉस थीटा बन जाएगा। ए कट जाएगा, टैन थीटा आ जाएगा, टैन थीटा से थीटा बचेगा, यहाँ से टैन इनवर्स से टैन हट जाएगा। फाइनली आपका थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, साइन थीटा आपका एक्स बाई ए हो जाएगा, थीटा आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए। इस तरह से आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब आते हैं सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट में देखते हैं। सेकेंड पार्ट लिखा हुआ है tan इनवर्स a माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स अंडर रूट, ये क्वेश्चन है। अब देखिए बच्चों, यहाँ मैंने आपको लिखाया था अभी पीछे कि a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स लिखा हो, या फिर ऊपर प्लस नीचे माइनस या ऊपर माइनस नीचे प्लस, से मतलब नहीं है। तो हमने आपको लिखवाया था कि पुट कर दो x इज इक्वल टू ए कॉस 2 थीटा या फिर ए कॉस थीटा। ओके, दिस इज बिकमिंग नाउ tan इनवर्स अंडर रूट a माइनस a cos 2 theta and this is a plus a cos 2 theta, correct? So now next step will be tan inverse अंडर रूट a कॉमन हो जाएगा, 1 माइनस का cos 2 थीटा और नीचे हो जाएगा a कॉमन 1 प्लस cos 2 थीटा। ए कैंसिल हो गया। तो ये फॉर्मूला किसका होता है ट्रिग्नोमेट्री में? ये होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा और ये कितना होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या हो जाएगा देखिए, tan इनवर्स ये हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट के अंदर हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी 2 साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर हो जाएगा नीचे हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कट जाएगा और ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा और अंडर रूट से वजह से क्या बन जाएगा tan थीटा। तो ये हो जाएगा फिर से हमारा tan इनवर्स tan थीटा और क्या बचेगा थीटा, और थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी हम लोग को यहाँ पे। तो देखा हम लोगों ने यहाँ पे cos 2 थीटा की वैल्यू कितनी है, फिर से ये x बाई ए है, ये दिखाई दे रहा है आपको कि cos 2 थीटा की वैल्यू कितनी है x बाई ए। तो 2 थीटा की वैल्यू कितनी होगी cos इनवर्स, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2 cos inverse x by a. This is your answer. Is it clear? Please see. क्या रखा मैंने x की वैल्यू को a cos 2 थीटा। तो ये हो जाएगा हमारा a माइनस a cos 2 थीटा, ये a प्लस a cos 2 थीटा। a कॉमन हो कैंसिल हो गया, ये कॉमन होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा का, ये होता है 2 cos स्क्वायर थीटा का। तो ये हो गया sin स्क्वायर थीटा अपन cos करते tan स्क्वायर थीटा बन गया और 2 कटते तो रूट की वजह से क्या हो गया स्क्वायर हट गया, थीटा यहाँ बचा और थीटा मैंने यहाँ से निकाल लिया। cos 2 थीटा होता है x बाई ए, 2 थीटा हो जाएगा cos इनवर्स x बाई ए और थीटा हो जाएगा 1/2 cos x बाई ए। दिस वी हैव सॉल्व्ड, प्लीज सी। नाउ सी द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट इज साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे इसको देखिए आप, इसका लिखा है तो मैंने x इक्वल टू ए टैन थीटा, पुट x इज इक्वल टू ए टैन थीटा, या फिर क्या था ए कॉट थीटा। दिस इज बिकमिंग नाउ साइन इनवर्स ए टैन थीटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स ए टैन थीटा और यहां से कॉमन आ जाएगा ए स्क्वायर अंडर रूट के अंदर और ये हो जाएगा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। और ये फॉर्मूला किसका होता है, दिस इज फॉर्मूला ऑफ सेक स्क्वायर थीटा। तो ये बच्चों क्या हो जाएगा साइन इनवर्स ए टैन थीटा और ये हो जाएगा ए सेक थीटा। ए फिर कट गया। अब देखिए हमें इसको और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाता है हमारा फाइनली साइन इनवर्स, ये होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों साइन थीटा। फाइनली क्या बचा थीटा। तो ये साइन अपॉन कॉस है, ये 1 अपॉन कॉस, कॉस कैंसिल हो गया, साइन थीटा बचा। फाइनली थीटा आ गया और थीटा हमें यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो थीटा देखिए यहाँ से टैन थीटा निकालते पहले हम लोग।
tan थीटा क्या हो जाएगा x बाई ए। थीटा क्या हो जाएगा बच्चों tan इनवर्स, थीटा विल बी tan इनवर्स x बाई ए। इस तरह देखेंगे आप सारे आंसर आपको सिंप्लीफाई होके मिल रहे हैं इनवर्स के फॉर्म में। लेट अस सी सम मोर डिफिकल्ट क्वेश्चंस। नाउ सी दिस क्वेश्चंस, दिस क्वेश्चन लुकिंग डिफिकल्ट, लेकिन डिफिकल्ट नहीं है। सिंप्लीफाई यहाँ भी करना है हमें। कॉस इनवर्स दिया है, होल अंडर रूट है 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे मैंने आपसे कहा था कि आपको पुट करना है सब्स्टिट्यूशन, जो कि सही से होना चाहिए, इट शुड बी प्रॉपर। तो ये लिखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी ये मिल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्मेट से। तो हम एक्स की वैल्यू, अब यहाँ ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। इसका मतलब ये हो गया कि हम क्या पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, क्योंकि x इज इक्वल टू ए tan थीटा होता है, तो a की वैल्यू 1 है, tan थीटा हो गया। मान लो यहाँ 4 लिखा होता तो हम पुट करते 2 tan थीटा, अगर यहाँ लिखा होता 9 लिखा होता तो 3 tan थीटा करते, क्योंकि वो 4 जो है 2 का स्क्वायर है और 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है। ओके, तो ये क्या बन जाता है, दिस इज बिकमिंग नाउ कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 2 अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इजंट इट। अब नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स अंडर रूट पूरे पे 1 प्लस, ये क्या होता है, ये होता है सेक स्क्वायर थीटा, और रूट हटने से क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा सेक थीटा 2, ये क्या हो जाएगा बच्चों 2 सेक थीटा, क्योंकि यही बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक थीटा बन जाएगा। अब देखिए फिर सॉल्व करना पड़ेगा हमको यहाँ पर, क्योंकि अब ये सॉल्व हुआ नहीं है, रूट लगा हुआ है। तो क्या करेंगे, देखिए अगले स्टेप में इसको चेंज कर लेंगे कॉस में, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा, और ये हो जाएगा 2 इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा, करेक्ट है। ओके, तो अब क्या होगा कि कॉस थीटा प्लस 1 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स, ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन 2, कॉस थीटा कट जाएगा, नीचे कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो जाएगा कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन 2। अब पता होना चाहिए आपको कि ये कॉस थीटा प्लस 1 क्या होता है। यहाँ पे ये 1 को रिमूव करने के लिए फॉर्मूला बनाया गया है, ये हो जाएगा हमारा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 का फॉर्मूला बन जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, लेट अस सी, it will be now cos इनवर्स, और ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट के अंदर 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2, 2 कट जाएगा। फाइनली हमारे पास क्या है, cos इनवर्स, अंदर क्या बचा cos थीटा बाई 2, जो कि क्या बचेगा बच्चों थीटा बाई 2। अब थीटा हमको ऐसे निकालना पड़ेगा, थीटा हमने क्या माना था tan इनवर्स x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 tan इनवर्स x। तो प्लीज सी हाउ इट इज वेरी इजी। कैसे देखिए, लिखने में बहुत डिफिकल्ट था, लेकिन करने में उतना आसानी हो गई। अगर सब्स्टिट्यूशन प्रॉपर करते हैं तो क्वेश्चन में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, और अगर कोई दिक्कत आती तो उसे हमें बॉक्स में लिख के बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और क्या कहते हैं वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अभी और मैं क्वेश्चन करने जा रहा हूँ जिसमें आपको और डाउट्स क्लियर होंगे। प्लीज सी, नाउ लेट अस सी सम मोर क्वेश्चंस। सिंपलीफाई, ये क्वेश्चन डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। अभी तक हम लोग एक्स की वैल्यू पुट कर रहे थे और ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन बना रहे थे। अब ट्रिग्नोमेट्री के टर्म दिए हुए हैं, बाहर इन्वर्स दिया है, तो ट्रिग्नोमेट्री के टर्म को सॉल्व करके हमें बाहर का इन्वर्स फंक्शन हटाना है। ठीक है, देखिए सभी क्वेश्चन में बाहर tan इनवर्स, tan इनवर्स, tan इनवर्स, sin इनवर्स, cos इनवर्स ऐसे लिखा रहेगा, और अंदर ट्रिग्नोमेट्री के टर्म दिए हुए हैं जिसको हमें रिमूव करना है। केवल ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपको थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है। बाकी 1, 2, 3 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री आपको दिए हुए है जिसको सॉल्व करना पड़ेगा। एक्चुअली में ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री
दोनों ही जो है एक दूसरे का मतलब कह सकते हैं आप बड़ी फ्रेंडशिप है। ये दोनों ही जो चैप्टर हैं इन्वर्स और ट्रिग्नोमेट्रिक, ये दोनों चैप्टर एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। जब भी आप पढ़ेंगे तो इन्वर्स और ट्रिग्नोमेट्री दोनों ही टॉपिक आपको दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री नजर आएंगे। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री अगर आपकी अच्छे से नहीं आती है तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री आपकी वीक हो जाएगी। इन्वर्स आपको आती है, ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती तो भी दिक्कत है, इन्वर्स नहीं आती, ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती है तो भी दिक्कत होगी। यानी दोनों आपको चैप्टर आना जरूरी है, दोनों चैप्टर। ओके, बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो लेट अस डू फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स। देखते हैं क्या लिखा है फर्स्ट क्वेश्चन में, tan इनवर्स। और ये लिखा है हमारा क्या बच्चों,